अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीडीएम के कल के इजलास में जो गर्मा गर्मी हुई, आसिफ जरदारी को गुस्सा आ गया, मरीम नवाज़ ने जवाब दे दिया। आखिर आसिफ जरदारी को वो गुस्सा आया क्यों था जिस पर वो ऐसा कुछ कह गए जिसके बाद उन्होंने मरीम नवाज़ से माजरत भी की। वन साइडेड कहानी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही है। नवाज शरीफ क्या इजलास में थे भी या नहीं थे, आसिफ जरदारी ने जो बात की वो क्यों की, किस रद्द-ए-अमल में की, ये जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। ज़ाहिर है कल जब ये सारा इजलास चला, इजलास के बाद ब्रीफिंग हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गुस्सा, और मौलाना फजलुर रहमान के पास अंदर किस बात का जवाब नहीं था ये भी मीडिया में नहीं आया। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद फ़ोन शोन, ज़ाहिर है वो इजलास के बाद जब सोर्सेज होते हैं वो इजलास के बाद ही प्रॉपर आपसे बात कर सकते हैं। इजलास के दौरान तो आपको ज़रा मोटे मोटे टिप देते हैं और बाकी कमाल रिपोर्टर्स का होता है, मसाला रिपोर्टर्स खुद ही लगाते हैं। तो असल हकीकत क्या थी, असल कहानी क्या थी, इजलास में हुआ क्या था। और सिर्फ 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मशरूत क्यों कर दिया, ये कहानी सारी पता लग गई है और वो मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। जनाब, हुआ ये था कि कल के इजलास जो शुरू हुआ और मामूल के मुताबिक बहुत अच्छे माहौल में शुरू हुआ, और इजलास शुरू हुआ तो ज़ाहिर सबकी अपनी अपनी तैयारी थी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया के ज़रिए पीडीएम को ये पैगाम दे दिया था कि इजलास, उनकी जो मीडिया में स्टेटमेंट चल रही थी कि जो लॉन्ग मार्च है वो इस्तीफ़ों के बग़ैर फ़ायदामंद नहीं होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी भी अपनी तैयारी करके आई थी, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि पीपल्स पार्टी क्या कहेगी, मौलाना साहब क्या कहेंगे, दोनों में ठन जाएगी। ये तवक्को नहीं थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस बार जो है वो इस जो शोला बयानी होगी आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो लड़ाई या जो तलख कलामी होगी या जो भी एक आर्गूमेंट होगा उसमें बीच बचाव नहीं कराएंगे, ये तवक्को नहीं थी। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब उसमें बीच बचाव करेंगे, लेकिन इस बार इसका उलट हुआ। इस बार हुआ ये कि जो तलखी हुई है वो आसिफ जरदारी के बयान की वजह से नहीं हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान की वजह से या उनकी बातों की वजह से, उनके आर्गूमेंट्स की वजह से नहीं हुई। तलखी की वजह है नवाज शरीफ साहब, वो हिस्सा मीडिया से गायब है। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने वो बाद में बताता हूँ। पहले आसिफ जरदारी साहब का कल जो चल रहा था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब अगर ये लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको भी पाकिस्तान आना होगा, और मीडिया ये चला रहा था कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े तब देंगे जब आप पाकिस्तान आ जाएंगे। अब आसिफ जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने ऐसे ही कह दिया, यानी कि कोई ऐसी बात चल रही थी या ऐसे ही उन्होंने जाके माहौल ख़राब करना था कह दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कल हुआ ये था कि जब बात हुई तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ों का रखा मुद्दा कि जनाब अब हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। इस्तीफ़ों की बात हुई तो नवाज शरीफ साहब ने उस आर्गूमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें अपनी दलील उसकी में अपना वज़न डाल दिया। और नवाज शरीफ साहब ने वैसे तो बहुत सी बातें की, उन्होंने कहा कि जनाब मैं इक़्तिदार नहीं चाहता, मैं निज़ाम की तब्दीली चाहता हूँ, और जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है वो बात है सिर्फ इक़्तिदार के लिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि 9 जमातें एक तरफ हैं जो चाहती हैं कि सारे के सारे इस्तीफ़े दें और एक जमात पीपल्स पार्टी एक तरफ है, तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारे साथ चलता है चले, जो हमारे साथ नहीं चलता वो अपनी राहें जुदा कर ले, वो अपनी राह ले ले, वो अपना रास्ता ले ले। यानी पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब ने ये धमकी लगाई इजलास में। ये नाकाबिले तरदीद बात कर रहा हूँ मैं, वो इजलास के अंदर मौजूद जो भी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उनमें से ज़्यादातर से नवाज शरीफ ने ये धमकी लगाई। पीपल्स पार्टी ने जब इनकार किया कि जनाब इस्तीफ़े ऑप्शन नहीं है, अभी आर्गूमेंट चल रहा था ना, मौलाना साहब ने कहा इस्तीफ़े दे दें, ANP ने हिमायत कर दी, अचकज़ई साहब की जमात ने हिमायत कर दी, फ़लाँ ने हिमायत कर दी, फ़लाँ ने हिमायत कर दी, 9 जमातों ने, नून लीग ने हिमायत कर दी, सब ने हिमायत कर दी। तो आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो ने अपना, कमरजबान कायरा साहब थे, यूसुफ गिलानी साहब थे, राजा परेशरफ साहब थे, उन्होंने अपना आर्गूमेंट बिल्ड किया, नैर बुखारी साहब थे, उन्होंने अपना आर्गूमेंट बिल्ड किया कि जनाब हमने आपको जो रास्ता दिखाया था, या तो आप कह दें कि वो रास्ता नाकाम रास्ता है, अगर आप मान भी रहे हैं कि वो वाला रास्ता पार्लियामेंट के अंदर रहकर लड़ाई करने वाला रास्ता, कोई भी फोरम ना छोड़ने वाला रास्ता ज़्यादा मौसर साबित हुआ है स्ट्रीट्स की निस्बत, सड़कों पर आने की निस्बत, तो फिर आप उसी रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे, आप इस्तीफ़ों पर बज़िद क्यों हैं? तो ये जब उन्होंने आर्गूमेंट किया बाकी सबके अगेंस्ट के जनाब आप बेशक 9 हैं लेकिन वज़न किसकी बात में ये भी तो देख लें, तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फिर जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, जो 9 के साथ नहीं चलना चाहते, वो
अपना रास्ता देखिए, जाकर अपना रास्ता देखिए आप, या जाओ फिर अपना राह पढ़ो, मतलब आम जबान में ना, फिर जाओ तुसी फिर साढ़े नाल नहीं चल सकते। उस पर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब फिर ऐसा है तो फिर आप आ जाएं ज़रा पाकिस्तान, तो जो मौजें हम कर रहे हैं वो भी आप आकर कर लें, फिर जिदोजहद करनी है तो फिर साथ करनी है। हम तो नहीं चाहते, हम तो साथ रहकर चलना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि इस इत्तेहाद को भी कामयाब बनाएं, मकासद भी हासिल करें, निज़ाम को भी बदलें, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को भी ख़त्म करें। और वो हमने माजी में भी आपको करके दिखाई है, अब भी करके दिखाई। तो आपको हम वो आर्गूमेंट दे रहे हैं और आप यहाँ पर हमें कह रास्ते जुदा कर लें। हम तो इत्तेहाद में रहना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इत्तेहाद में सारे मिलकर चले, लेकिन जो काबिल अमल रास्ता हो, जिस रास्ते पर जमहूरियत को फ़ायदा हो, हम तो वो चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप भी आए ना, फिर मैं जेल अकेला क्यों काटूं। और वैसे भी मेरा डोमिसाइल तो आपको पता है, मेरा डोमिसाइल तो सिंध का है और मुझे तो रगड़ा आसानी से लग जाता है, और मुझे तो जेल से लेकर बाहर कोई सज़ा याफ्ता होने के बावजूद बाहर नहीं भेजा जाता। तो फिर आप आ जाएं, फिर आप तो चले जाते हैं बाहर। फिर आसिफ जरदारी साहब ने माजी का हवाला भी दिया कि भाई माजी में भी आप ARD में हम जब आए थे, ARD में आप डील करके निकल गए थे, जेल में तो हम सड़ते रहे। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपकी बात भी माने और तरीका वो डंडे हम खाएं और आप बाहर बैठे हों तो फिर अंदर आ जाएं, फिर यहाँ पर आ जाएं। ये वो आर्गूमेंट था जो नवाज़ शरीफ साहब ने किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी हैरानी हुई कि आसिफ जरदारी साहब इस तरह गुस्से में आ गए और इस तरह उन्होंने बात की। पीपल्स पार्टी के भी कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तवक्को नहीं थी कि जरदारी साहब इस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके पीछे एक और चीज़ भी थी, वो भी मैं आगे जाकर बताता हूँ। तो बहरहाल उसमें फिर मरियम नवाज़ साहबा की जो बात आई कि जनाब मैं अपने वालिद साहब को जो है वो किसी तौर पर हम नहीं चाहते, उनकी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़तरा है। वो जो बाद में उन्होंने ऑन कैमरा भी कह दी कि इमरान खान उनके कातिल हैं, हम उनको इमरान खान है उनके कातिल के हवाले नहीं करना चाह रहे हैं। बात ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर आकर जेल काटेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा तहरीक का। लेकिन वो जो आर्गूमेंट था क्यों आया सामने, मैं सिर्फ ये हक़ायक़ सामने ला रहा हूँ। मैं किसी की वो बात कि किसी ने क्या कहा वो सारी की सारी सामने ला रहा हूँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ वाला आर्गूमेंट तो सिरे से गायब था, मीडिया में है ही नहीं। यूँ लग रहा था जैसे PDM के इजलास में दो लोग थे, एक का नाम आसिफ जरदारी है, दूसरे का नाम नवाज़ शरीफ, ये मरियम नवाज़, मीडिया ये चला रहा था। नवाज़ शरीफ साहब ने कोई बोला, कुछ कहा, वो कुछ बोले, कुछ उन्होंने कोई आर्गूमेंट दिया होगा, कोई दलील दी होगी, कोई बात की होगी, वो मीडिया पर कल से गायब, चल ही नहीं रहा था, ये हिस्सा नहीं चल रहा था। तो ये एक तो अंदर की बात सामने आ गई। अब आता हूँ दूसरी बात पे, मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो जो कि जनाब इस्तीफ़ों का तकाजा कि इस्तीफ़े दे दें, उन्होंने कहा जनाब इस्तीफ़े दे देते हैं, पहले आप अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी तो बताएं। जवाब था लॉन्ग मार्च हो जाएगा। सवाल था, अभी आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आर्गूमेंट हो रहा है कि मौलाना साहब लॉन्ग मार्च में कितने लोग इस्लामाबाद होंगे। मौलाना साहब ने कहा 20-30 हज़ार। उन्होंने कहा ओके, उसके बाद आपको हम इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े आप जमा करवा देंगे, इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे, उसके बाद इंतखाबात कैसे रुक जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात आप कैसे रोकेंगे। मौलाना साहब का जवाब था कि इनकी मजाल है कि इंतखाबात करवा के देखें। उन्होंने कहा जी इनकी मजाल है कि नहीं है, आप अपनी ज़रा हिकमत अमली बताएं ना, जिसकी बुनियाद पर आप 9 जमातों को अपने साथ मिलाकर बैठे हैं। सवाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी ये हुआ, और नवाज़ शरीफ साहब से ये सवाल इस वजह से भी हुआ कि मुस्लिम लीग नून की तो तैयारी है ही नहीं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से मेरा आप व्लॉग उठाकर देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है। PDM का जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था, यानी कल वाले इजलास से पहले वाला इजलास, उस इजलास से एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात का मुशावरती इजलास किया था। उस मुशावरती इजलास में मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात को कहा था कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है, एक हफ्ता सवा हफ्ता पहले का। उसमें नवाज वो मैंने उसी दिन यानी PDM के इजलास से कुछ देर पहले वो मेरा व्लॉग मैंने किया था, वो पड़ा हुआ है, जिसमें ये था मेरा मुद्दा ये था कि जनाब PDM का जो लॉन्ग मार्च है वो ख़तरे में पड़ गया हुआ है। ख़तरे में क्यों पड़ गया हुआ है? क्योंकि लॉन्ग मार्च के जो इंजन समझे जा रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके हाथों में इत्तेहाद की बागें हैं, वो डोरे हैं जिनके हाथ में, वो कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं है हमारी। फिर उसमें उन्होंने आर्गूमेंट जो दिया था इजलास में, वो भी मैंने गुजारिश की थी आपको। उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम 26 को निकलेंगे, 30 को पहुँचेंगे और उसके बाद 10 को तो इम्कान है कि रमज़ान जो हो जाएगा, रोज़े शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास तो 2-3 दिन होंगे, क्योंकि रमज़ान से पहले तो एक हफ़्ता पहले तक तो हमारे लोग जाके तैयारी करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब के पास लोग तो हैं मदरसों के, तो वो तो जाकर क्या करेंगे तैयारी। तो मौलाना साहब ने कहा फिर लॉन्ग मार्च के बाद धरना भी लंबा नहीं हो सकता, तो लिहाजा हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को आगे लेकर जाया जाए। यहाँ से होती है कहानी। अब ये लॉन्ग मार्च को आगे लेकर जाया जाए तो उसके लिए कंधा किसी का चाहिए था।
कंधा कैसे मिलता? बड़ा आसान था। पता था कि पीपल्स पार्टी, अब ये मेरा तज्जिया है, ये यहाँ से मेरा तज्जिया, पहले मेरी ख़बर थी, अब यहाँ से मेरा तज्जिया शुरू होता है कि 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा ने ये क्यों शर्त आयद कर दी कि लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बग़ैर फ़ायदामंद नहीं साबित होगा। और फिर कल के इजलास में ये इस बात पे क्यों डट गए? पहले से तयशुदा नहीं था कि लॉन्ग मार्च में इस्तीफ़े लेकर जाएंगे। लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन के तौर पे है, और पीडीएम के एलामिये में तहरीक अदम एतमाद भी है। वो पीडीएम का जो 26 नुकाती एलामिया ऐलान लाहौर, जिस पर कल मुस्लिम लीग नून के सारे दोस्त, सारे रहनुमा टीवी टॉक शोज़ में बैठकर कह रहे थे कि ऐलान लाहौर के मुताबिक जो है वो इस्तीफ़े देने, तो ऐलान लाहौर के मुताबिक पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऐलान लाहौर के मुताबिक तो तहरीक अदम एतमाद भी है, तो आखिरी ऑप्शन पहले इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो जो इसको एटम बम कहते हैं बिलावल भुट्टो इस्तीफ़ों को, तो 2 दिन पहले ये शर्त क्यों आ गई? मशरूत क्यों हो गया? 2 दिन पहले मशरूत इसलिए हो गया कि जनाब लॉन्ग मार्च तो नहीं हो सकता, अब लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी तो नहीं है। आप उठाकर देख लें KPK में कितनी लॉन्ग मार्च के हवाले से एक्टिविटीज़ हुई हैं, पंजाब में कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, सिंध में, ये मैं पूरी जमातों के हवाले से बात कर रहा हूँ, सिंध में कितनी की एक्टिविटीज़ हुई हैं, बलूचिस्तान में कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हो और उसके लिए कॉर्नर मीटिंग भी ना हो और उसके चंद रोज़ बच गए हैं बाकी, तो अगर कॉर्नर मीटिंग भी ना हो तो लॉन्ग मार्च तो नहीं हो सकता। और मौलाना फजल रहमान पिछले इजलास से 1 दिन पहले अपनी जमात को कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी कैसे होता? फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी ऐसे होता कि शर्त आयद कर दो इस्तीफ़ों की, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी अड़ जाएगी। गंदा करना पीपल्स पार्टी को वैसे भी सबके बारे में होता है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, और वो सह भी लेते हैं, और उनके पास काउंटर नैरेटिव भी नहीं होता। उनकी बहुत ज़्यादा उनकी नालायकी अपनी जगह मौजूद हैं। तो जनाब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के कंधे पे रखी गई बंदूक, और पीपल्स पार्टी को पता चला नहीं चला, बंदूक चल गई, और फिर ये कहा गया कि जनाब इस्तीफ़े देते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप चले जाए, फिर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी मुस्लिम लीग नून का आखिरी इजलास जो हुआ था इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिससे नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, उस इजलास की अंदरूनी कहानी मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। उसमें भी कहा गया था कि जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी कोई नहीं है मुयस्सर। और कल के इजलास में जब मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया बार बार, तो उनके पास एक आर्गूमेंट था कि 77 में भी जब PNA ने इंतखाबात का बाइकआउट किया था तो हालात ख़राब हो गए थे। तो 77 में इस्टेब्लिशमेंट PNA के साथ थी, 77 में इस्टेब्लिशमेंट भुट्टो को गिराना चाह रही थी, 77 में मार्शल लॉ लग गया था। आज उलट है, जो पीपल्स पार्टी का आर्गूमेंट था कि आज तो इस्टेब्लिशमेंट उधर खड़ी हुई है ना, तो फिर आप आज ये कैसे तवक्को कर रहे हैं कि आज 77 की तरह आप इंतखाब उससे निकल जाएंगे असेंबलियों से और मुल्क में मार्शल हो जाएगा? इसका मतलब आप मार्शल को दावत दे रहे हैं। और फिर ये कहा गया, नवाज शरीफ साहब से भी सवाल हुआ कि जनाब आप ये बताएं, आप ये हमें बताएं कि जनाब इस्तीफ़े देने के बाद, लॉन्ग मार्च के बाद कैसे तब्दीली आएगी हुकूमत? तो उन्होंने कहा कि जनाब खुद इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी इस हुकूमत को घर भेजने पर, जिस पर पीपल्स पार्टी के ज़ोमा ने कहा कि इसका मतलब है कि आप इस हुकूमत को अवामी ताकत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से घर भेजना चाह रहे हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए उसमें, यानी वो नहीं मैं निज़ाम बदलना चाहता हूँ, ये जिस पे उनका ये आर्गूमेंट आया कि मैं तो निज़ाम बदलना चाहता हूँ, मैं इक़्तिदार नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी की नज़र शायद इक़्तिदार पर हो, लेकिन मेरी नज़र इक़्तिदार पर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब इक़्तिदार पर नज़र किसी की है, किसी की नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस्तीफ़ों से इमरान खान की हुकूमत जाती है, ये ले लें, अगर नहीं जाती तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो ज़िमनी इंतखाबात का मैदान खाली छोड़ा जाएगा, वही पुराना आर्गूमेंट। तो उसका जवाब भी जो है नहीं था, उसका जवाब ये था कि ज़िमनी इंतखाबात करवा ही नहीं पाएंगे। फिर सवाल आया कि क्या ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत अगर करवाती है तो क्या आप अपने लोगों को रोक पाएंगे, अपने वोटर्स को रोक पाएंगे, या फिर आपसे भी वही गलती करवाई जा रही है जो 1985 में पीपल्स पार्टी से करवाई गई थी MRD में पीपल्स पार्टी को इसी तरह ज़बरदस्ती बंदूक रखकर असगर खान साहब की तजवीज़ पर ये करवाया गया था कि जनाब इंतखाबात का बाइकआउट करवाया जाएगा। उसके बाद सारी जमातें जो गैर जमात इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप इस हक़ में थी कि इंतखाबात में जाया जाए, मगर बाकी जमातें जो हैं वो उधर असगर खान की तजवीज़ को पकड़ कर बैठ गई थी। और फिर हुआ ये था कि पीपल्स पार्टी की जगह
पंजाब में नवाज़ शरीफ साहब आ गए थे, आज तक नवाज़ शरीफ साहब हैं। ये बात मैंने नवाज़ शरीफ को उनके सामने भी कही हुई है। जब 2008 के इंतखाबात का बाइकआउट करने जा रहे थे, वो मैं पहले सुना चुका हुआ हूँ, उस बात में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कल भी आर्गूमेंट हुआ कि तो 85 वाला खेल मत खेलें, 85 में हमने जो कुछ किया था उसका अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं, आप ऐसा मत करें, सिस्टम से मत जाएं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना सिर्फ जवाब नहीं दिया कि इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात कैसे रोके जाएंगे, अगर ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उनका बाइकआउट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर बाइकआउट नहीं करेंगे तो फिर इस्तीफ़े क्यों दे रहे हैं, अगर इंतखाबात में अगर बाइकआउट करेंगे तो फिर आपके हल्के तो कोई और ले जाएगा, क्योंकि सियासत हमारी बरादरियों की है, ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत है। आपके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो किसी और के साथ मिल जाएंगे, वो तो अपना हल्का नहीं छोड़ेंगे, फिर आपकी पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी। मगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, यानी ज़िमनी इंतखाबात अगर हो जाते, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवा पाएगी हुकूमत। कैसे, इसका जवाब नहीं है। वो जो मैंने कल भी बताया था कि व्हाट नेक्स्ट का जो सवाल था उसका जवाब इनके पास नहीं था, जिसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि चलें पीपल्स पार्टी ने, हम अपनी CEC से मुशावरत करते हैं, हम तो इस्तीफ़े देने पर राज़ी नहीं हैं, हमारी CEC अगर हमें इजाज़त दे देती है तो फिर हम आ जाएंगे। तो ये थी सारी कहानी कि जनाब अंदर जो हुआ वो रिपोर्ट तो हो रहा है, सिर्फ आसिफ जरदारी और मरीम नवाज़ का आपस में जो बातचीत है, डायलॉग है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का डायलॉग गायब था सिरे से मीडिया पे। वो मैं सामने लेकर आया हूँ आपके, और अब देखें क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ जो पीपल्स पार्टी जिस पर एहतजाज कर रही है शदीद, वो सामने आएगा, वो ये कि जो चीज़ें इजलास के अंदर होती हैं वो ज़राए से चल जाएं, उन चीज़ों को नवाज़ शरीफ साहब की सतह तक जाकर मीडिया में ओन करना, या फिर वो एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़ की सतह तक इस तरह के बयानात जारी करना और मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम रसानी करवाना। या वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब इस्तीफ़ों के बग़ैर जो है वो लॉन्ग मार्च फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो ये इत्तेहादों को चलाने वाला रवैया नहीं है। इस पर भी पीपल्स पार्टी जो है शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है, और अब जो आगे अगर ये इत्तेहाद रहता है तो इसमें पीपल्स पार्टी इन सारी चीज़ों को इत्तेहाद अपने लोगों इत्तेहादियों के साथ रखेगी। और अभी तक जो मेरी इत्तला है वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब आज से यानी आज होते हैं कल होता है, जब भी वो रब्ता मुमकिन होता है, नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दोबारा रब्ता करेंगे, दोबारा उनको बैठकर इन सारे मामलात को रिविज़िट करने का कहेंगे। लेकिन जो मैंने आपको 2 खबरें दी हैं वो ये कि जनाब लॉन्ग मार्च तो होना ही नहीं था, तैयारी कोई नहीं थी, तो कंधा चाहिए था, तो पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर लिया। लॉन्ग मार्चेस हमने भी देखे हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें, एक बड़ा जलसा करना होता है तो एक बड़े जलसे से पहले हर शहर में जाकर जो है पार्टी विजिट्स होते हैं, मुजाहरे होते हैं, रैलीज़ होती हैं। यहाँ पर इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हो रहा है जो हुकूमत गिराने के लिए हो रहा है और हुकूमत पर आखिरी वार करने के लिए हो रहा है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। ज़ाहिर है फिर ये मुलतवी तो होना था, लेकिन फिर सियासत अपनी अपनी। और उस सियासत की एक और कहानी मेरे पास भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ कौन सी सियासत कर रही हैं, वो भी मैं आपको अपने किसी व्लॉग में, मुमकिन है अगले में या उससे अगले में, वो मेरे पास सारी कहानी है, लेकिन इशूज़ की बुनियाद पर है सारा, कि कोई नया इशू आ जाएगा तो फिर उस पर चले जाएंगे, वरना फिर वो कहानी मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। अब आखिर में वही हमारे जो मेहरबान देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, उनकी कुछ बातें, कमेंट्स और सवाल हैं, तो उनका जवाब, उनकी बात। गुल हसन साहब हैं, वो कहते हैं हमें PP और जरदारी साहब का फ़ैसला सही लग रहा है। तारीख तो यही कह रही है कि जनाब पार्लियामेंट को छोड़ना, पार्लियामेंट इंतखाबात को छोड़ना सियासी तौर पर ख़ुदकुशी होती है। पीपल्स पार्टी ये ख़ुदकुशी एक बार कर चुकी है और उस ख़ुदकुशी की वजह से, वो 85 की ख़ुदकुशी जो मैंने बता दी, उस ख़ुदकुशी की वजह से नवाज़ शरीफ मुतबादिल लीडर के तौर पर उभरे थे और तब से अब तक पीपल्स पार्टी को पंजाब नहीं मिला। पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया होने की वजह बाकी मामलात होंगे, लेकिन 85 के इंतखाबात का बाइकआउट है, क्योंकि मुतबादिल क़यादत इस्टेब्लिशमेंट ने बना दी थी। अब ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब अब प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन एंटी पीपल्स पार्टी भी तो ज़ाहिर है वो हैं, तो वो भी एक हकीकत है। और वो आपको कल से दोबारा नज़र आ गया कि इत्तेहादी, वो जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ ना कि ये दोनों जमातें इत्तेहाद में होने के बावजूद अपनी अपनी पॉलिटिक्स तो करेंगी ना, वो कर रही हैं। तो बहरहाल आसिफ जरदारी का फ़ैसला उसूली तौर पर हमें ठीक लग रहा है और इस्तीफ़े कोई ऑप्शन नहीं होता। रज़िया फ़ातिमा साहब हैं जी, वो कहती है अगर PP ने इस्तीफ़े दिए तो सराइकी बेल्ट से भी फारिग हो जाएगी। एजाज़ हसन जैसे लोगों की वजह से अपर पंजाब में भी हुई। इस हुकूमत को वक्त देना PP के लिए ख़तरनाक है, ये बात याद रहे।
जी, आपकी राय है, मैंने इस हवाले से राय रख दी। और वैसे जनूबी पंजाब ज़्यादातर इलेक्टेबल्स जो है हवा के साथ चलते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की हवा कल चल गई कि जनाब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे ना दे, इलेक्टेबल्स जितने भी हैं ना, ये जनूबी पंजाब महाज वाले, ये जितने बस मैं नाम क्या लूँ, नाम नहीं लेते, ये जितने लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में होंगे। अगर उनको पता चला कि पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, मुस्लिम लीग नून आ रही है, तो ये सारे रायवंड में मिलेंगे आपको जाती उम्रा में। तो जनूबी पंजाब वालों का पता है भाई, जनूबी पंजाब वाले, हाँ अवाम जो है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स की बात है, सफाई की जो आप कह रहे हो ना, वो इस फैसले के साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ आपकी राय से, लेकिन आपकी राय का एहतराम, इसलिए मैंने वो सामने रख भी दी। अबू नवाफ साहब हैं, वो कह रहे हैं आसिफ जरदारी को छोड़ें, बाकी सब निकले। हाँ ठीक है, आसिफ जरदारी अगर पीपल्स पार्टी इतनी गैर अहम है तो फिर पीपल्स पार्टी को वक्त ही क्यों दिया गया? कल ही कहा जाता कि जनाब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देती है, नहीं देती। नवाज शरीफ साहब कह देते ये मेरे इस्तीफ़े, अचकज़ई साहब कह देते ये मेरे इस्तीफ़े, मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे मेरी जमात के इस्तीफ़े, ये ले चलते हैं और 30 को जाकर जमा करवा देते हैं। भाईजान, मैं कई दिनों से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जहाँ जाएगी, नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है वहाँ जाना, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में ओरिजिनली एक दूसरे की हरीफ हैं। पीटीआई तो एक अर्जी अरेंजमेंट है ना मुस्लिम लीग कायद आज़म की तरह, तो पीटीआई हो सकता है सस्टेन कर जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब बन गए थे लीडर, अभी पीटीआई के पास हुकूमत है उनकी, अगर नहीं जाती, नहीं गिरती और वो परफॉर्म कर देते हैं तो मुमकिन है उनकी जड़ें बन जाएँ। वगरना जो अब तक की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही एक दूसरे की रिवायती हरीफ जमातें हैं। तो पीपल्स पार्टी जिस मैदान से नहीं निकलेगी, मुस्लिम लीग नून उस मैदान में से नहीं निकलेगी। जहाँ पीपल्स पार्टी जाएगी, मुस्लिम लीग नून वहीं जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को किसी महाज पर तनहा छोड़ना, ये मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी आर्जी तौर पर बदनाम तो हो जाएगी, इससे प्रो एस्टेब्लिशमेंट का उस पर ठप्पा लग जाएगा, काफ़ी अरसे से लगा हुआ है। उस ठप्पे के बावजूद मुस्लिम लीग नून क्यों पीपल्स पार्टी के साथ अपने फैसले मशरूत किए हुए हैं जब से पीडीएम बना है? जाहिर है इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में, पीडीएम के इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून वो फैसला करेगी, चाहते ना चाहते हुए जो फैसला पीपल्स पार्टी करेगी। हो सकता है सियासत में मुमकिनात का खेल है, सियासत कुछ भी हो सकता है कल को नवाज शरीफ साहब कह दें माइनस पीपल्स पार्टी हम सारे इस्तीफे दे देते, हो सकता है, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। अगर ये होता तो पहले से पीपल्स पार्टी, पहले दिन से एपीसी जिस दिन हुई थी उस दिन से पीपल्स पार्टी ने यूँ उठा के साइड पे कर दिया था इस्तीफों वाला ऑप्शन। फिर एक मौके पर नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब को मशरूत मनाया था, जिस पर जरदारी साहब ने कहा था चले बाकी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन आखिर में होगा, लेकिन फिर बीच में घेर घूर के ये आगे ले आए। एक मेरा वीलॉग उस पर पड़ा हुआ है, जो अक्सर मुझे दोस्त याद कराते कि आपने ये खबर दी थी, ये बात की थी, वो बात बिल्कुल ठीक थी। आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस बात पर मुत्तफिक हुए थे, मशरूत आमादगी थी। वो पूरे वीलॉग को आप सुन लेंगे तो उसमें मैंने एक एक चीज़ दी थी कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, कि वो मामला पीडीएम में जाएगा, उसके बाद उसको देखा जाएगा कि कब इस्तेमाल किया जाए, वो सारा कुछ मौजूद है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को निकाल लें, इनके पास ऑप्शन है, लेकिन पॉलिटिकली ये पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरनाक होगा, ये नवाज शरीफ साहब को भी पता है। और एआरडी के ज़रिए नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आए थे, एनआरओ के ज़रिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे, अकेली बेनज़ीर नहीं आई थी। तो ये सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की। तो नून लीग पीपल्स पार्टी को इस तरह किसी मैदान में छोड़ के खुद अलग हो जाएगी तो उसका लॉन्ग टर्म नुकसान नून लीग को होगा, नून लीग को भी पता है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।